Hello guys, so I welcome all of you to our cute सा और new channel Grammar Fever। और आफ्टर ऑल सबको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो मेरा कहना क्या है, कहना का विषय वस्तु क्या है, कोविड के समय पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए एक बेहतर सोर्स है। इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हर किसी सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से इम्पोर्टेंस दिया जाता है और बच्चे भी इसे बहुत ही लाइक करते हैं। पर आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पर थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल रही है हमारा स्कूल पर, हमारा बच्चों पर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को सभी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। सो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर एक एसेंशियल पार्ट होता है हमारा एग्जामिनेशन के लिए, हमारा बोर्ड का हो, काउंसिल का हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो ग्रामर को एकदम बेसिक से ही समझना बहुत ही जरूरी है और इस बात से मैं इंस्पायर हूं और मेरा ये छोटा सा कोशिश आप लोग के लिए कि मैं ग्रामर का कुछ इंपोर्टेंट बेसिक्स और महान ट्रिक्स आपको मेरा सीरीज में दूंगा। और आपको मेरा प्रार्थना, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट, लास्ट तक मेरा सभी वीडियो को देखें और कुछ समझने का कोशिश करें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं सेंटेंस। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? हमारे मन में हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य। ये शब्दों का समार होता है और मन का एक संपूर्ण भावना को परिप्रकाश करता है, इसे वाक्य कहते हैं। सो आइए समझते हैं इंग्लिश में। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which expresses a meaningful sense of mind. Example: I am a student. I am a student ये एक वाक्य है, इसमें कितना वर्ड होता है? I am और इसे ए नहीं ओ प्रोनाउंस किया जाता है। और स्टूडेंट इस वर्ड्स के एक ग्रुप है और इस वर्ड्स मन के एक संपूर्ण भावना, ये मीनिंगफुल सेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। तो ये एक संपूर्ण वाक्य है और हम ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई एम स्टूडेंट, इट्स अ सेंटेंस, इट कंटेन्स टू पार्ट। विदाउट दिस टू पार्ट ए सेंटेंस कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टेड। सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। ओके, सो इन अ सेंटेंस only subject is called subject part. Suppose in this sentence I am a student, here I is subject part and इस I को छोड़कर except I सेंटेंस में जो अदर पार्ट्स होते हैं, तो रेस्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट। अगर इसे हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि प्रेडिकेट पार्ट में, इन द प्रेडिकेट पार्ट द ओपनिंग बैट्समैन आर्म, मींस हर प्रेडिकेट पार्ट में ओपन कौन करते हैं? वर्ब, फाइनाइट वर्ब। क्लियर? फाइनाइट वर्ब। Ghost lost. ठीक है? देखिए
सो हम जान गए कि सेंटेंस आई एम ए स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस है। अभी बाद में पढ़ेंगे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, पर अभी सेंटेंस का बेसिक्स एकदम समझेंगे। सो हम जान गए क्या, आम एक बेसिक सा वर्ड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिज्जा, आम, वाज, गोया। सो हियर आम इज अ फाइनाइट वर्ड एंड हियर इट इज होल प्रेडिकेट पार्ट एंड इन दिस प्रेडिकेट पार्ट आम इज द ओपनर बैट्समैन। हम जैसे क्रिकेट में हमारा रोहित शर्मा ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करते हैं, इसी तरह आम और हर तरह की एनी आर्बिट्ररी फाइनाइट वर्ब एक प्रेडिकेट पार्ट में ओपन करते हैं और पहले आते हैं प्रेडिकेट पार्ट के ग्रुप में वर्ब और फाइनाइट वर्ब पहले आते हैं। तो मन में सवाल होगा कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब ये है जो अपना टेंस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं लिख सकता हूं यहां पर आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूं, मैं छात्र था। सो हियर आम इज कन्वर्टेड इनटू वाज। ये होता है एक फाइनाइट वर्ब की खासियत। आम इज कन्वर्टेड इनटू वाज बिकॉज इट इज प्रेजेंट टेंस, इट इज पास्ट टेंस। सो फाइनाइट वर्ब इसका रूप, इसका टेंस फॉर्म चेंज कर सकते हैं। सो इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब हम जानते हैं एक सेंटेंस कैसे बनेंगे। इट मस्ट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट इट्स नॉट ए सेंटेंस। इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है। देन we'll move towards the types of sentences. कितने प्रकार का सेंटेंस होता है हमारा ग्रामर में। How many types of sentences? So now we are going to discuss. ध्यान से देखेंगे। अरे भाई क्या वीडियो ऑन कर रहे हो, ध्यान से देखो। टाइप्स अच्छे से समझो। टाइप्स क्या होता है, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे ग्रामर में तीन तरह, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वन इज सिंपल सेंटेंस, अनदर कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस 3 तरह का होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मैं अगले वीडियो में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वीडियो का मैं डिटेल्स दूंगा। पर इस वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ओके, सो पहले जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है, एकदम सरल, सरल वाक्य, सरल वाक्य, एकदम सरल, सिंपल मीन्स द सेंटेंस which it has only one main clause, only one main clause। और इसे आसान में इजीली हम समझ सकते हैं क्या ना, इसके पास ओनली वन फाइनाइट वर्ब होता है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के लिए हम पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। हियर दिस सेंटेंस इज वेरी सिंपल एंड हियर इन दिस सेंटेंस ओनली वर्ब इज am, it is the finite verb। Without am, no other verb is used here। और कोई क्रिया और कोई verb, finite verb यहाँ पर नहीं used हुआ है, only am। So this is a simple sentence। Another sentence, he is a doctor, he is a doctor। Here is finite verb, only one finite verb and this sentence also only one main clause, समापिका क्रिया जिसे कहते हैं, only one main clause, इसे simple sentence कहते हैं।
का एग्जांपल ले लो, जो एग्जांपल, सपोज व्हाट इज योर फादर, here only one main clause and only one finite verb, so इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, एकमात्र फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, सो तो हम सिर्फ जान लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ओनली सरफेस लेवल नॉलेज। सो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, यौगिक वाक्य, यौगिक वाक्य कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंस में ओनली वन फाइनाइट वर्ब होता है, पर इन अ कंपाउंड सेंटेंस टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ब may be present in the sentence, so हम कह सकते हैं in compound sentence there are two or more than two finite clauses is present। suppose मैं एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल, Ram is playing and she is studying। अच्छे से देखना, Ram is playing and she is studying। यहां पर दो फाइनाइट क्लॉज होते हैं, Ram is playing फर्स्ट फाइनाइट क्लॉज and she is studying फर्स्ट second clause main clause, two and these are two independent clauses, these are two independent clauses, कोई किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इसमें से एक सेंटेंस को निकालकर यहां पर भी लिख सकते हैं राम इज प्लेइंग, और ये एक सेंटेंस को भी दर्शाता है, और सी इज स्टडीइंग आल्सो एक सेंटेंस को दर्शाता है, पर इन दोनों सेंटेंसों को एक वर्ड कनेक्ट करता है, एंड। सो एंड को क्या कहते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, एंड होता है, बहुत सारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉट, ईदर और, बोथ एंड, अदरवाइज एटसेट्रा, बहुत होते हैं। खैर इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम जान गए क्या, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय a coordinating conjunction and any other to form a compound sentence। clear? next, complex sentence क्या है, साला complex क्या करता है, कंप्लेन करता है नहीं, complex sentence क्या है, थोड़ा कंपाउंड का थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर, कंपाउंड में थोड़ा वेरिएशन हुआ है, थोड़ा अल्टरनेशन हुआ है, किस पर, कंपाउंड सेंटेंस पर। सो कंपाउंड सेंटेंस में थोड़ा बदलाव होकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस वन इज मेन क्लॉज एंड अनदर इज डिपेंडेंट रिलेटिव क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जांपल, when it is dark, when it is dark, when it is dark, जब अंधेरा होता है, कौन आता है नंबर नहीं, when it is dark the birds return to their nests। अरे भाई साहब, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में बहुत ही फर्क है। पहला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, राम इज प्लेइंग एंड सी इज स्टडीइंग, these two sentences are joined by coordinating conjunction and, but यहाँ पर तो कोई किसी कनेक्शन नहीं करते, पर यहाँ पर एक नया चीज देखने को मिलता है, when it is dark। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जिन सेंटेंसों पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज यूज होते हैं उन्हें कंप्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। द सेंटेंस व्हिच कंटेन
subordinating clauses, that sentence is called complex sentences. Okay, और complex sentence बहुत 3 प्रकार के होते हैं, noun clause, जो subordinate clause, subordinate clause 3 प्रकार के होते हैं, एक noun clause, adjective clause और relative clause and adverb clause. इसके बारे में हम बात करते हैं. तो पहले हम फोकस करेंगे सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसों पर हम पहले ही फोकस करेंगे. पार्ट सिंपल सेंटेंस हम जानेंगे क्या. सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन मेन क्लॉज और वन फाइनाइट वर्ब इज प्रेजेंट इन सिंपल सेंटेंस. और अभी देखेंगे, अच्छे से देखना, अच्छे से, बहुत ही फोकस लगाकर इन्हें समझना जरूरी है. बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चंस. पहले, सिंपल सेंटेंस is broadly classified into 4 categories. Simple sentence is divided into 4 categories. पहला कैटेगरी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दूसरा इंपॉरेटिव सेंटेंस. अच्छे से समझना, सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक, अब सब जानते हैं, और चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस is 4 types. One is declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. डिक्लेरेटिव को और एक नाम दिया जा रहा है assertive सेंटेंस. ओके, डिक्लेरेटिव विवृत सूचक वाक्य. मींस इस वाक्य ओनली एक स्टेटमेंट को ही दर्शाता है, ओनली वन स्टेटमेंट. एंड इंपरेटिव ये आदेश हो सकता है, अनुदेश हो सकता है. इस सेंटेंस में आदेश हो सकता है, उपदेश हो सकता है. बहुत ही बेहतरीन चीज, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपोर्टेंट है. इन चारों में बहुत ही इंपोर्टेंट दोनों है, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. इनको समझना बहुत ही जरूरी है. ओके, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इंपरेटिव में एक अनोखा चीज देखने को मिलेगा इंपरेटिव पर. तो हम स्टार्ट करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव, इसके अंदर ही एक वर्ड छुपी हुई है. इसके अंदर डिक्लेरेटिव में अच्छे से देखना, डिक्लेरेटिव के अंदर एक वर्ड है. क्या है? डिक्लेयर. डिक्लेयर ये कुछ घोषणा करता है. डिक्लेयर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, हम सब सुनते हैं डेली लाइफ में. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर एक वर्ड छुपी हुई है इसके अंदर. क्या? डिक्लेयर. सो ये सिंपल सारा स्टेटमेंट ही दर्शाता है सेंटेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट. इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट. एग्जाम्पल, जिन, ये एक सिंपल सेंटेंस का ही पार्ट है और तुम जिसी सेंटेंस ले सकते हैं. एग्जाम्पल, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटरगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो भी सेंटेंस है आप ले सकते हैं, पर याद रखना वहां पर एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही है. सो एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, सीता इज प्लेइंग, एटसेट्रा. जो भी सेंटेंस है आप सब मन से बना लो भाई. ही इज गोइंग, शी इज कुकिंग, सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग, जो भी है. ओके, सो ये है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस. भाई साहब, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? यहाँ पर
इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव अच्छे से समझना। दिस सेंटेंस, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये क्या दर्शाता है, क्या एक्सप्लेन करता है? इंपरेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस और डिनोट्स an order, a request, a advice। सी होता है एडवाइस, एस, ये दोनों एडवाइस के अंदर फर्क होता है भाई साहब, अच्छे से मार्क करना इसे, नहीं तो हाथ से मार्क निकल जाए। ये एडवाइस सी ई और ये एडवाइस एस ई, इसे कहते हैं उपदेश और इसे कहते हैं उपदेश देना। सो एडवाइस इज नाउन बट ये एडवाइस होता है वर्ब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिमिलर टू वर्ड्स। क्लियर? ऐसे भी दोनों वर्ड होता है क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, सी एंड ए सी लास्ट में। दिस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम में। सो this sentence expresses an order or request, an advice, an advice, a command, आदेश। कमांडर होता है ना हमारे देश में, कमांडो मूवी भी देखा है आपने विद्युत जवाल का, क्या विद्युत जमाल आई थिंक। ए कमांड, अ बेग, बेगा नहीं होता है ना, बेगा, इसी से ही आ रहा है बेग। सो दिस सेंटेंस, इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या दर्शाता है? दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, सिंपल समझ में, एन एडवाइस, अ कमांड, अ बेग। दिस एक्सप्रेशंस आर फेल्ट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में दिस एक्सप्रेशंस का फील होगा, फील। भाई साहब ग्रामर को फील करो यार, ग्रामर को फील करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रूल रटने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, ग्रामर के रूलों को रटने से एग्जाम में हमें कोई फायदा नहीं होगा। फील बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस, जीवन में एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज होता है। अगर हमें किसी, हम सपोज हम कार कैसे चलाए, अगर हम रट ले, यहाँ गियर डालना है, स्टीयरिंग ऐसे करना है, क्या हम अच्छी गाड़ी कार ड्राइव कर सकते हैं? नहीं। पर ड्राइवर को जो पता होगा, मुझे पता होगा गाड़ी ऐसे चलाते हैं, पर ड्राइवर कैसे चलाता है मैं क्या चला पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने का फील है, फील, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जीवन में बहुत मायने रखता है अंडरस्टैंडिंग से। सो फील करना, किसी भी चीज को फील करना बहुत ही एसेंशियल होता है। सो इसे फील करो, या फील, ग्रामर को फील करो। एग्जाम्पल लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है? सपोज सिंपल सा, ओपन द डोर, दरवाजा बोलो यार। पापा बैठे हैं, कोई दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, हाँ बोलेंगे दरवाजा बोल दे यार, ओपन द डोर, ओपन द डोर। यहाँ पर एक सिंपल सा ऑर्डर का तो भावना देखने को मिल रही है, ओपन द डोर। नेक्स्ट, सपोज क्लोज द विंडो, शट भी दे सकते हैं, शट द विंडो, दरवाजा बंद करो, सॉरी खिड़कियां बंद करो यार, क्लोज द विंडो। ओके, और एक सेंटेंस लेंगे, सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक बच्चे को मैं खड़ा बोलूंगा क्या, हे स्टैंड अप। दिस सेंटेंस एक ऑर्डर बोल जाता है। सपोज हमें दिखाई क्या कहेगा, प्लीज हेल्प मी। सपोज एक सेंटेंस है, प्लीज, कोई गरीब आदमी हमें बोले क्या, प्लीज हेल्प मी, कोई भी बोले मदद, प्लीज हेल्प मी। दिस टाइप ऑफ प्लीज हेल्प मी, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ रिक्वेस्ट। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फीलिंग, दिस एक्सप्रेशंस, क्या एक्सप्रेशन, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, बेग, दिस चीजों को, इन वाक्यों
एक्सप्लेन करते हैं, तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पर को एक डिफरेंस तो देखने को मिल रही है दोनों सेंटेंस, क्या डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रही होगी, जरूर मिल रही होगी अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो। देखो इस सेंटेंस पर सब्जेक्ट होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर सब्जेक्ट होते हैं, पर यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है भाई? यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है। This is the speciality of imperative sentence. Sorry, this is the speciality of imperative sentence. यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो भाई हम तो जानते हैं सब्जेक्ट पार्ट होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। हम जानते हैं सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट, हम रट के रखेंगे क्या? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो भाई साहब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन? ओपन द डोर, सब्जेक्ट कौन? यहाँ तो वर्ब है ओपन द डोर, डोर यहाँ पर हेड नाउन, पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है यू ओपन डोर। इसका मतलब तुम दरवाजा खोलो। मैं बोलूंगा स्टैंड अप मींस तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप मींस इंपरेटिव सेंटेंस में एक न्यू चीज दिखाई मिल रही है, एक नया थिंग हमें नोटिस करने को मिलेगी। क्या यहाँ पर सेकेंड पर्सन यू, पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर यू एंड थर्ड पर्सन हम जानते हैं। ये सेकेंड पर्सन यहाँ पर हमेशा नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा सेकेंड पर्सन यू नहीं होता है, और ये ओमिट रहता है, यू इज ओमिटेड हियर, चुप के रहता है, ओमिट होता है, हिडन रहता है क्या? यू। ओके, सो ये है डिफरेंस इंपरेटिव और डिक्लेरेटिव में। ओपन द डोर, क्लोज द डोर मींस यू क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी मींस यू प्लीज हेल्प मी। दिस टाइप ऑफ sentences are imperative sentences.